नमस्कार सभी का, स्वागत है आप सभी का। कल हमने पढ़ा था कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्म के बारे में कल हम पढ़ रहे थे और कई चीज़ें जो हमारी कर्म से संबंधित है वो छूट गई थी। ठीक है, एक बात और याद रखना, कर्म संज्ञा को लेके काफ़ी वीडियो बनेंगे। मैं आपको इसलिए पहले ही बता दूं क्योंकि कर्म संज्ञा को लेके काफ़ी वीडियो बनेंगे। इसके लिए आप परेशान ना हो कि जी सर बहुत लंबा हो गया, सर बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है, क्योंकि जहाँ समझने वाली बात आएगी, व्याकरण तो वैसे ही नीरस माना जाता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्याकरण को बहुत अच्छे से समझाया जा सके, बिल्कुल आराम आराम से हम उसको समझ लें। ठीक है, तो आज हम प्रारंभ जो करेंगे, कल हमने इतना देखा था कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, और कर्तु वहाँ पर किस लिए पड़ा है और इप्सित तमम में जो तम प्रत्यय जोड़ा है उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि आगे और हमें आगे क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। कल हमने ये कहा था आपको कि कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है या कर्ता के लिए जो सबसे ज़्यादा इप्सित होता है गुरु, ठीक है, उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। ये बोला था कल मैंने, ठीक है, कर्म संज्ञा होती है। अब प्रश्न ये है कि कर्म संज्ञा होती है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि कर्म संज्ञा होने से कर्म में द्वितीया होती है। इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है भाई, प्रथमा होती है। ठीक है, प्रथमा होती है। अब मैं प्रश्न करूं प्रथमा कौन से कारक में होती है, तो आप एक बड़ी जल्दी उत्तर देंगे कि जी कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता में प्रथमा होती है। मैं आपसे कहूं कर्ता में प्रथमा होती है, इस बात का कोई सूत्र लाके मुझे दो जो ये कहे कि कर्ता में प्रथमा होती है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सूत्र हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आज तक ये नहीं जान पाया कि कर्ता में प्रथमा करने वाला सूत्र कौन सा है। कर्मणि द्वितीया तो सुना है, कर्म कारक में द्वितीया होती, कर्तरी करणे तृतीया तृतीया होती है, चतुर्थी संप्रदाने से संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादाने पंचमी से पंचमी होती, षष्ठी शेषे से शेष में षष्ठी होती है, और सप्तम्य अधिकरणे चा से अधिकरण में सप्तमी होती है। लेकिन ये आज तक मैंने नहीं पढ़ा पाणिनि अष्टाध्यायी में कि कर्ता में प्रथमा होती है। तो आप इसका मुझे सूत्र लाके देंगे कि कर्ता में प्रथमा जो है वो किस सूत्र से होती है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं कर्म। कल हमने इसके बारे में समझा था कि कर्म संज्ञा किसकी होती है। आज हम पढ़ेंगे कि कर्म में द्वितीया होती, ये कहाँ से आया भाई, कर्म में द्वितीया करें ये कैसे आया, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या कर्म में द्वितीया ही होती है या द्वितीया के अलावा भी कर्म में कोई अन्य विभक्ति की जा सकती है। दोनों बातें याद रखना कि कर्म में द्वितीया ही होती है या द्वितीया के अलावा भी कोई अन्य विभक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सूत्र है अगला, कर्मणि द्वितीया। ठीक है, कर्मणि और द्वितीया। ठीक है, कर्मणि द्वितीया। सूत्र के प्रकार के बारे में बात करें तो ये विधि सूत्र है भाई, विधान कर रहा है। कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, ये विधान कर रहा है। किस बात का विधान कर रहा है, तो अगर आप सूत्र से सीधा अर्थ निकालेंगे तो सामान्य सा अर्थ आपको दिमाग में आ जाएगा। देखिए कर्मणि, मैं बोलूं आपसे कि कर्मन शब्द के रूप चलाओ, कर्म के रूप चलाओ, तो कर्म, कर्मणि, ठीक है, कर्माणि, इस प्रकार से जब रूप बनेंगे तो सप्तमी में क्या बनेगा, कर्मणि, और द्वितीया में कौन सी विभक्ति है, एक एक अर्थात प्रथमा। भाई सप्तमी का कारक चिन्ह क्या होता है, में और पर, यही तो होता है भाई, सप्तमी का कारक चिन्ह होता में और पर। तो सीधा सा अर्थ क्या निकल के आया कि कर्म में, भाई कर्मन का ही, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, कर्मन का ही मूल प्रातिपदिक जो है उसी का सप्तमी में कर्मणि बनेगा। ठीक है, जब उसी का सप्तमी में कर्मणि बनेगा तो कर्मणि का अर्थ हुआ कर्म में। कर्म में क्या होता है, बोले द्वितीया होती है। कर्म में क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, कर्म में द्वितीया होती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कर्म संज्ञा किससे होती है, तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता जिसको अपनी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है और जो कर्ता को सबसे अच्छा लगता है गुरु, वो कर्म कहलाता है।
अब जब ये पूछा जाए कि कर्म में द्वितीया किससे होती है, तब लगाना कर्मणि द्वितीया। किससे लगाएंगे? कर्मणि द्वितीया। अब प्रश्न दोस्तों, प्रश्न यहां पर यह उठता है, क्या हर समय या हर टाइम, हर सिचुएशन में कर्म में द्वितीया होती है, या कर्म में द्वितीया करने का कोई नियम है, कोई रेगुलेशन है, कुछ शर्तें हैं कि इन शर्तों पर ही कर्म में द्वितीया होगी, अन्य शर्तों में नहीं होगी? ठीक है, या हमेशा ही कर्म में द्वितीया होती है? इसको और समझते हैं। देखो, कर्म में द्वितीया होती है, यहां तक तो सारी बातें ठीक है, और हमने द्वितीया की भी थी कल द्वितीया की थी हमने ना, कल द्वितीया की भी थी। लेकिन अब प्रश्न ये होता कि हर स्थिति में कर्म में द्वितीया होती है, या कोई विशेष नियम है कर्म में द्वितीया करने के? ठीक है, मैं आपसे प्रश्न करूं ये कि कर्म में द्वितीया हमेशा होती है, या मैं ये कहूं कर्म में द्वितीया ही होती है? इसी प्रकार से कर्ण में तृतीया ही होती है, कर्ता में प्रथमा ही होती है, संप्रदान में चतुर्थी ही होती है, क्या अपादान में पंचमी ही होती है, क्या अधिकरण में सप्तमी ही होती है, या अन्य विभक्ति भी हो जाती हैं? तो क्या उत्तर देंगे आप इसका? हम प्राय ये सोचते हैं कि कर्म में द्वितीया हमेशा होती है, कर्ता में प्रथमा हमेशा होती है, कर्ण में तृतीया हमेशा होती है। बल्कि इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। किस बात को? कि हमेशा कर्म में द्वितीया होती है, ये निकाल देना। क्यों निकाल देना इस बात को? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कर्मणि द्वितीया जहां पर पड़ा हुआ है, इससे ठीक एक ऊपर सूत्र है जिसको कहते हैं अनभिहिते। क्या कहते हैं? अनभिहिते। ठीक है, इस पुस्तक में नहीं दिया है, बाबूराम सक्सेना वाली पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपके सामने एक टॉपिक रख देता हूं। अनभिहित और अभिहित, अनभिहित और अभिहित, दो चीज़ें जाने रही है आप। इसके बाद जिंदगी में कभी द्वितीय विभक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अनभिहित और अभिहित। अब मैं पूछूं अभिहित का अर्थ क्या होता है? अभिहित का अर्थ क्या होता है? तो अभिहित का अर्थ होता है बताना, कहना। ठीक है, और इसी अभिहित के स्थान पे एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में, उक्तः। उक्त मतलब कह देना, बता देना किसी चीज को। ठीक है, किसी चीज को कह देना, बता देना, उसके बारे में जानकारी दे देना, गुरु, ये कहलाता है अभिहित, या बताना, कहना, उसी को संस्कृत में कहते हैं उक्त। और जब हम किसी चीज की जानकारी नहीं देते हैं तो ना अभिहितम बराबर अनभिहितम। ना अभिहितम, ना मतलब नहीं, अभिहितम मतलब कहना। जब हम कहते नहीं हैं गुरु, उसे कहते हैं अनभिहित। उसे क्या कहते हैं? अनभिहित। ठीक है, तो अनभिहिते, इसी का सप्तमी में क्या बनेगा? अनभिहित, अर्थात नहीं कहना। क्या अर्थ होगा? नहीं कहना या नहीं बताना। क्या नहीं बताना, वो आगे देखेंगे। नहीं बताना, क्या नहीं बताना, किसके द्वारा नहीं बताना और क्यों नहीं बताना, ये तीन प्रश्न आप अगर दिमाग में रख लेंगे तो आपका ये पूरा हो जाएगा। तो अनभिहित ने कहा कि नहीं बताना, और इसकी अनुवृत्ति जा रही है कर्मणि द्वितीया में। अब तक हमने जो अर्थ किया था, क्या कर्मणि द्वितीया का, कि कर्म में द्वितीया होती है, उसमें थोड़ा सा शब्द और जोड़ लीजिए। क्या बोले? नहीं कहना कर्म में द्वितीया होती है। जब कर्म को नहीं बताया जाए, ऐसे कर्म में द्वितीया होती है, जब कर्म को नहीं बताया जाए। अब ये नहीं बताना क्या होता है, कहना क्या होता है? जब कर्म को नहीं बताया जाए या कर्म को नहीं कहा जाए, तब ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति करते हैं जिस कर्म को बताया नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे कर्म में क्या करते हैं? द्वितीया करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो इसका एक बार इसको पहले देख लेते हैं। अनभिहित की अनुवृत्ति आ रही है। अनभिहित का अर्थ होता है नहीं बताना।
इससे पहले हम अभीत को समझते हैं। अभीत का अर्थ होता बताना या उक्त करना, किसी के बारे में कहना। ना अभीतम अनभिहितम, अर्थात किसी के बारे में नहीं कहना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अनभिहित। और तस्मिन अनभिहिते, अर्थात जब किसी के बारे में नहीं कहा गया हो। कर्मणि द्वितीया में जब ये अनभिहित पहुंचा तो अनभिहित ने कहा भाई साहब कर्म द्वितीया तो हम करेंगे, लेकिन हमारी एक सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? वो ये है कि जब तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहे नहीं, तुम्हें कोई जाने नहीं, तुम्हें कोई पहचाने नहीं, गुरु, तब द्वितीया होगी तुम में। उससे पहले द्वितीया नहीं कर सकते। तब ये समस्या आती कि भाई अगर कह दिया हो कर्म को तो फिर क्या करेंगे, तब कौन सी विभक्ति करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं बताना और नहीं बताना, किसके द्वारा बताना, किसके द्वारा नहीं बताना। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक शब्द लिख देता हूं, उक्त। भाई उक्त का अर्थ होता कहना या बताना, और एक शब्द लिख देता हूं अनुक्त। ना उक्तः अनुक्तः, अर्थात नहीं बताना या नहीं कहना। ठीक है, कर्म को कहा जाता है गुरु, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लो, कर्ता को भी कहा जाता है, कर्म को कहा जाता है, कर्ण को भी बताया जाता है। कोई आके बोलता है गुरु देखो ये कर्ण रहा, ये कर्म रहा, ठीक है, ये संप्रदान रहा, ये अपादान रहा, इनके बारे में कोई कहता है आके, कोई बताता है, कोई जानकारी देता, परिचय कराता। आप किसी के यहाँ नई नई दावत खाने गए और आपका बिल्कुल परिचय नहीं है, तो आपको वहाँ का इंट्रोडक्शन कराया जाता है किसी व्यक्ति से कि भाई साहब ये वो वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, विभक्तियों और कारकों में भी यही बात घटती, बिल्कुल इनका कोई इंट्रोडक्शन कराने वाला व्यक्ति है पीछे, तभी ये विभक्तियाँ चलती हैं आगे आगे। ठीक है, तो देखिए उक्त का अर्थ होता कहना और अनुक्त का अर्थ होता नहीं कहना। ठीक है, तो द्वितीया को किसके द्वारा कहा जाता है? तो जिसके द्वारा कहा जाता है उसमें एक है तिंग, तिंग के द्वारा कहा जाता है। दूसरा है कृत, कृत प्रत्ययों के द्वारा कहा जाता है। तीसरा है तद्धित, तद्धित प्रत्ययों के द्वारा कहा जाता है। चौथा है समास, समास के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, चौथा समास हो गया, और अभी एक अंतिम रह गया, अभी बाकी देख लूँ कहाँ तक जगह है, जगह भी। पांचवा है निपात, पांचवा जो है उसे कहते हैं निपात। भाई निपातों के द्वारा भी कहा जाता है। अब कहने वाला वहाँ कोई आदमी तो बैठा नहीं है जो ये कहे ओ भाई अब द्वितीया आ रही है, ओ भाई साहब तृतीया आ रही है, चतुर्थीया, ऐसा कोई आदमी तो बैठा नहीं है। तो कहने के लिए पाणिनि ने एक व्यवस्था दी। क्या दी? एक व्यवस्था दी कि तुम द्वितीया को जाके कहो, तुम तृतीया को जाके कहो, तुम चतुर्थी को जाके कहो, तुम संप्रदान को जाके कहो, तुम अपादान को जाके कहो, मन चाहो उसको कहो, लेकिन कहो जाके। तो कहने के लिए पहला जो दूत भेजा उसका नाम था तिंग, दूसरा जो दूत आया उसका नाम था कृत, गुरु तीसरा जो दूत आया उसका नाम था तद्धित, चौथा जो दूत आया वो आया समास, और पांचवा और अंतिम दूत आता है उसे कहते हैं निपात। ये 4-5 आके सब कारकों के दरवाजे पर कुंडी खटखटाते हैं, बोले हम तुम्हें कहने आए हैं। और इन्होंने अगर कह दिया तब कहा गया उक्त, अर्थात कह दिया। क्या कह दिया? कह दिया। अब गुरु क्या कह दिया ऐसा? भाई तिंग ने कर्म के पास जाके क्या कह दिया कि उसमें द्वितीया हो गई, ठीक है, या उसमें द्वितीया नहीं हुई। ठीक है, इसी प्रकार से कृत ने जाके क्या कह दिया, तद्धित ने जाके क्या कहा ऐसा, ठीक है, वो भी समझेंगे आगे। ये तो हमने कह ली उक्त। अब बात करते हैं अनुक्त, नहीं कहा गया। तो किसके द्वारा नहीं कहा गया? वही बात यहां घटा लो, तिंगों के द्वारा नहीं कहा गया। जब तिंग ने उदासीनता दिखा दी गुरु, बोले कि हम तुम्हें गुरु कहेंगे नहीं, हमारा तुम्हारा संबंध होने वाला नहीं है, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है गुरु, तब समझ लेना कि रोना रानी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से जब कृत ने नहीं कहा, इसी प्रकार से जब तद्धित ने भी नहीं कहा कुछ, समासों ने भी कुछ नहीं कहा, और अव्ययों ने, निपातों ने भी कुछ नहीं कहा, तो उसे कहा जाता है अनुक्त। इसी को कहा जाता है अनभिहित, अनभिहित। इसी को क्या कहा जाता है?
अनभिहित। जिसको तिंग ना कहे, जिसको कृत ना कहे, जिसको तद्धित ना कहे, जिसको समास ना कहे और जिसको निपात ना कहे, गुरु इनकी तरफ से अगर निपातों ने कोई बयान नहीं दिया, कुछ बारे में कुछ बोला नहीं गुरु, तो इनकी मटिया गोल हो जाती है। देखो सब में कट का निशान लगा ना, इनकी मटिया गोल हो जाती है। समझ गए? इतनी बात समझ गए? एक बार देख लीजिए, एक तरफ मैंने लिखा उक्त, एक तरफ लिखा अनुक्त। उक्त का अर्थ है गुरु कह दिया, किसके द्वारा कहा गया? तो तिंग के द्वारा कहा। एक बार तिंग को दूत बना के भेजा, एक बार कृत को दूत बना के भेजा, तद्धित को बना के भेजा, समास को भेजा और निपातों को भेजा। ये 5 दूत आते हैं, पंचदूत आते हैं आपको बताने के लिए, कुछ कहने के लिए। तो इनके द्वारा हो गया कहना। और जब ये नहीं कहते हैं उनके बारे में, जब तिंग के बारे में तिंग ने आया तो तिंग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कृत आया तो, तद्धित आया तो, समास आया, निपात आया, लेकिन जब ये कहता नहीं है तो उसे कहते हैं अनुक्त। उसे क्या कहते हैं? अनुक्त। और याद रखना गुरु, ये जब नहीं कहते हैं तभी सारी विभक्तियां होती हैं। जब ये नहीं कहते हैं तभी विभक्तियां होती हैं। अनभिहित, जब कर्म को नहीं कहा गया, ना तिंग के द्वारा कहा गया, ना कृत के द्वारा कहा गया, ना तद्धित के द्वारा कहा गया, ना समास के द्वारा कहा गया, ना निपात के द्वारा कहा गया। गुरु पांचों ने जब कर्म के प्रति से अपना मुंह फेर लिया, ठीक है, इन पांचों ने जब कर्म के प्रति कि हम कर्म को नहीं कहेंगे, कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जब इन पांचों ने कर्म के प्रति मुंह फेर लिया कि हम तुम्हारे बारे में कुछ कहने वाले नहीं हैं, तुम्हारा पक्ष हम लेने वाले नहीं हैं, तब सूत्र निकल के आता है, ओ भाई बाहुबली कर्मणि द्वितीया, तब काम करेगा कर्मणि द्वितीया। ये कहेगा ऐसा कर्म जिसका सबने साथ छोड़ दिया हो। तिंग ने नहीं कहा, कृत ने नहीं कहा, तद्धित ने नहीं कहा, समास ने नहीं कहा, निपातों ने नहीं कहा, ऐसा बेचारा कर्म जिसका सबने साथ छोड़ दिया, उसका साथ गुरु हम देंगे। तब अर्थ होगा कर्म में द्वितीया होती है। कैसे कर्म में? नहीं कहे गए कर्म में, इसके लिए कहा अनुक्त कर्म में। कैसे कर्म में? अनुक्त कर्म में। याद रख लेना, द्वितीया होती है हमेशा अनुक्त कर्म में। कौन से कर्म में? अनुक्त कर्म में, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर अनुक्त कर्म में द्वितीया है गुरु, तो अगर मान लीजिए कोई भाई साहब ऐसा धोखा दे जाएं, तिंग से कहा था भैया जाओ कर्म को बोलो कि हम तुम्हें नहीं कह रहे, और तिंग ने वहां जाके धोखा दे दिया, बोले नहीं हम तो कहेंगे, हमें तो बड़ा प्रेम है इससे, क्या बोलते कर्म से, ठीक है, तो तब कौन सी विभक्ति होगी? अगर तिंग मान लीजिए कर्म को कहने लग जाए तो गुरु विभक्ति होगी प्रथमा। कौन सी होगी? प्रथमा। कति गांठ बांध लेना गुरु, कति गांठ बांध लेना कि अगर तिंग अगर कहने लग जाएगा कर्म को तब होगी प्रथमा, और गुरु जब तिंग कहेगा नहीं कर्म को तब होगी द्वितीया। आई बात समझ में? जितनी विभक्तियां होती हैं आपकी, चाहे वो कर्म हो, ठीक है, जितनी विभक्तियां करते हो आप, चतुर्थी करते हो, पंचमी करते हो, या सप्तमी करते हो, द्वितीया करते हो, तृतीया करते हो, उन सभी के साथ ये कंडीशन लागू होती है कि उनको ये सब कहे नहीं, उनको ये सब कहे नहीं, उनके बारे में बताने नहीं आए, ठीक है। तो जब तिंग ने कर्म को नहीं कहा तो कर्म में के अंदर बड़ा भारी एक विक्षोभ पैदा हुआ, एक बहुत भारी एक क्या बोलते हैं, एक घुटन पैदा हुई। ये लगा कि यार हमारा कोई साथी नहीं है, कोई साथ निभाने वाला नहीं है, पता नहीं हमारा क्या होगा, हमसे तो हमें तो कोई चाहता ही नहीं। तिंग से कहा गुरु हमें कह दो, तिंग ने कहा गुरु अपने बस की बात नहीं है। कृत से कहा ओ भाई साहब थोड़ा कह दो ना हमारे बारे में। कृत ने कहा ओ भाई अभी हमारा कोई राज्य नहीं है, बीजेपी सरकार है। तद्धित से कहा गुरु कह दो, तद्धित ने कहा नहीं हमारे बस की बात नहीं है। समास से कहा गुरु हमारे बारे में कुछ कह दो ना, हमें भी कुछ उक्त कर दो ना, मना कर दिया। निपातों से कहा हमारे बारे में कह दो, तो निपातों ने मना कर दिया। जब गुरु कतई एकदम निराश होकर कर्म बैठ गया तब पीछे से आया अनभिहित। अनभिहित ने कहा कोई बात नहीं, कोई नहीं कह रहा है ना, तो तुम में विभक्ति का विधान हम करते हैं। बोला अनभिहिते अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है।
अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। आई बात समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से अगली विभक्ति में दिखा दूं। पढ़ तो हम क्या बोलते हैं द्वितीय विभक्ति रहे कर्म कारक का, अगली मैं बता देता हूं साथ में, जिससे आप इस बात को अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, बात कर लेते हैं करण की। भाई साधकतमम करणम होता कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा प्रधान कारक हो, जिसके द्वारा से आप सारी की सारी क्रियाओं की सिद्धि करते हो, उसे करण कहते हैं। ठीक है, तो ये कहिए कि कर्ण में कौन सी विभक्ति करोगे आप? कर्ण में कौन सी विभक्ति करोगे? तो सबसे पहले तिंग से कहा जाओ गुरु, कर्ण को कहो जाके। तिंग ने कहा ना, हम नहीं कहेंगे। तिंग नहीं माना तो कृत से कहा गया, कृत भैया तुम जाओ, शायद इसके बस की तो बात नहीं है। कृत बोले ओ भाई साहब, कहते फ्री दिख रहे क्या हम बैठे हुए? इसने मना कर दिया कि हम कर्ण को कहेंगे नहीं। जब तद्धित से कहा गया गुरु तद्धित तुम जाओ यार, तुम कह के आओ कर्ण के बारे में, कुछ कर्ण का इंट्रोडक्शन कराओ गुरु, कुछ अच्छे से बताओ कि कर्ण कौन है, कैसा है। तद्धित बोला ओ भाई साहब, अपना तो अधिकार संतानों के बारे में चलता है, अपने तो कहते हैं संतानों के बारे में, हम तो कहते हैं कहाँ से आया है, हम कहते हैं उसका विकार क्या है, हम कहते हैं क्या खाया है, क्या पढ़ रहा है। ये बातें करानी हो तो करा लो हमसे, लेकिन गुरु कर्ण तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तद्धित ने मना कर दिया। समास से कहा गुरु तुम कह के आओ, समास ने कहा हम नहीं कहेंगे। निपातों से कहा गुरु तुम कह दो कर्ण के बारे में। निपात बोला ओ भैया अपने बस की बात नहीं है। अब देखो यहाँ बेचारा कर्ण रह गया अकेला, किसी ने नहीं कहा कर्ण के बारे में। ठीक है, क्या लगा सूत्र? कर्तृ करणयोस् तृतीया। यहां लगा हुआ नहीं है, लेकिन विभक्तियां कैसे लगती हैं बस इतना आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि विभक्तियां कैसे लगती हैं। हालांकि हमारी द्वितीया चल रही है, लेकिन मैं द्वितीया के साथ साथ कर्ण में फिर मैं उसी बात को समझाऊंगा, संप्रदान में फिर उसी बात को समझाऊंगा। तो बार बार समझाने से अच्छा मैं आपको एक बार में ही बता दूं कि विभक्तियां काम कैसे करती हैं। जब ये हुआ, जिसने ये कहा कि कर्तृ करणयोस् तृतीया, सूत्र में नहीं लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। कर्तृ करणयोस् तृतीया कि कर्ता में और कर्ण में गुरु होती है तृतीया। अब प्रश्न उठा कि कर्ता और कर्ण में तृतीया होती, लेकिन कैसा कर्ता और कैसा कर्ण? तब सूत्र आया पीछे से अनभिहिते। ये अनभिहिते सबका दादा है गुरु। जब कोई किसी का साथ छोड़ जाए तो अनभिहिते कहता सबके लिए हमारा कंधा जिंदाबाद है। अरे हम जिंदाबाद है गुरु, हम जब तक हैं तब तक कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनभिहिते आया, अनभिहिते ने कहा देखो कर्ण भाई साहब अकेले ही हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हें किसी ने नहीं कहा ना, कोई बात नहीं, तुम अनभिहित हो अर्थात अनुक्त हो और तुम्हें विभक्ति हम देंगे। तो अनुक्त अनभिहित कर्ण में क्या होती है? तृतीया। अभी दिखाऊंगा कैसे अभिहित होती है। अनभिहित कर्ण में तृतीया होती है। अब ये प्रश्न है गुरु, अगर मान लो इसको कह दिया होता, बड़ी दया आ गई, मान लीजिए आपको बड़ी दया आ गई, वैसे दयावान लोग हो, आपको ये दया आ गई कि क्यों नहीं कहा उसको, कह देते यार, क्या कहने में क्या दिक्कत थी? तिंगी तो बात थी, कृत की तो बात थी, कह देते। अगर तिंग कृत तद्धित समास या निपातों के द्वारा गुरु अगर ये कर्ण कह दिया होता तो फिर क्या होती? प्रथमा। अब गांठ बांध लेना, ये मत कहना कि कर्ण में हमेशा ही तृतीया होती है ना, कर्ण में तृतीया होती है, लेकिन अनभिहित या अनुक्त कर्ण में तृतीया होती है। जब कर्ण को गुरु उक्त कर दिया जाता है, कह दिया जाता, तब प्रथमा ही होगी। तब क्या होगी? प्रथमा ही होगी। ठीक है, वो भी उदाहरण मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं, ये तो कर्ण की हो गई, तृतीया विभक्ति को हो गई, हम बात करते हैं चतुर्थी की। ठीक है, मैं एक साथ ही आपको समझा देता हूं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। चतुर्थी कौन से उसमें होती है? कारक में। चतुर्थी संप्रदान में। किसमें होती है? संप्रदान में। ठीक है, संप्रदान में क्या होती है? चतुर्थी। ठीक है, कारक विभक्ति के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी होती, सिस्टम वही काम करता है। जब आप ये समझिए आपको धोखा मिलने लगे, कोई नहीं चाहता हो आपको, तो समझ लेना आप अनुक्त हो गए हो। आप कैसे हो गए? अनुक्त हो गए हो। और अनुक्तों में ही सारी विभक्तियां होती हैं गुरु। जब कोई किसी को चाहता नहीं है तभी आदमी आगे बढ़ता है, वरना तो प्रथमा ही रहता है।
हर चीज में नीचे से प्रथमा आएगा, नीचे से प्रथमा आएगा। और जब उसे कोई कहेगा नहीं तो गुरु ऊपर से द्वितीय आएगा, ऊपर से प्रथमा आएगा। इतनी बात याद रखना। संप्रदान के बारे में देखिए, जब ये कहा गया, तिंग से कहा गया गुरु ऐसा करो, ओ तिंग भाई साहब जरा संप्रदान को कहो, कोई इंट्रोडक्शन कराओ, इनके बारे में परिचय कराओ, ये संप्रदान भैया हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। जब इसने कहा कि संप्रदान के बारे में बताओ, तिंग ने कहा गुरु अपने बस की बात नहीं है, आज मूड नहीं बताने का, मना कर दिया। कृत को भेजा कि ओ भाई साहब कृत जरा बताओ संप्रदान के बारे में कौन है ये, मना कर दिया। तद्दित को भेजा, तद्दित का पहले वाला जवाब कि गुरु ये अपने बस की बात नहीं, अपना तो खाने पीने का, संतानों को संभालने का, कौन किसकी संतान है, कौन किसका गोत्र है, कौन किसका अपत्य है, कौन सी ऋचा किस वेद मंत्र की है, कौन व्यक्ति ने क्या पढ़ा है, चातुरार्थिक अर्थ क्या होते हैं, कौन कहाँ से आया है, कौन किसका विकार है, अपना तो काम वहाँ तक है। संप्रदान अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है, हम कहेंगे नहीं, मना कर दिया। समास ने कहा देखो भैया हम तो दो तीन चाहिए हमें कहने के लिए, 2 3 जब हम मिलाएंगे गुरु तभी कहेंगे, 2 3 नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, मना कर दिया। निपात बोले देखो गुरु हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो सब जगह एक जैसे रहते हैं, इसलिए हमारे बस की बात नहीं है। अब इसने कहा हमारे बस की बात नहीं है, तो संप्रदान पड़ गया गुरु अकेला पड़ा, तब सूत्र लगा अनभिहिते और साथ में चतुर्थी संप्रदाने, अनभिहित संप्रदान कारक में ऐसा संप्रदान जिसको कहा नहीं गया उसमें क्या होती है, चतुर्थी होती है। समझ गए ना। अब ये कहा जाए गुरु अगर मान लीजिए ये संप्रदान जो है अगर इसको अभिहित कर दिया होता, अगर कह दिया होता, तब कौन सी होती है, उतार दो, अभिहित में प्रथमा होती है, अभिहित में प्रथमा होती है। बताऊंगा क्यों होती है, अभिहित में प्रथमा होती है। ठीक है, बात करते हैं अपादान। अब मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगा। अपादान, तिंग से कहा कहो, तिंग ने कहा नहीं कहेंगे। कृत से कहा कि तुम कहो अपादान के बारे में, कृत ने कहा नहीं कहेंगे। तद्दित से कहा तुम कहो, बोला नहीं कहेंगे। समास से कहा तुम कहो, बोला नहीं कहेंगे। निपात से कहा तुम कहो, बोला नहीं कहेंगे। जब सबने नहीं कहा, ऐसी स्थिति में अपादान पड़ गया अकेला। जब सबको कोई चाहने वाला नहीं मिला, कोई अपना नहीं मिला, अपादान ने सोचा गुरु अब तो मरना ही ज़्यादा बेहतर है। अपादान गया सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए। अनभिहित ने कहा काहे चिंता करते हो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक मरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें विभक्ति हम ला के देंगे। अपादान खुश। अनभिहिते चतुर्थी संप्रदाने अपादाने पंचमी, सूत्र बनाया अपादाने पंचमी। बोले गुरु अपादान में करो पंचमी, लेकिन एक बात याद रखना, कौन से वाले अपादान में, इन वाले नहीं, इन्होंने तो सबने धोखा दिया, कभी किसी ने नहीं कहा, इसलिए कहा अनभिहित अनुक्त अपादान में पंचमी करनी है। अब बात आई कि अगर मान लो इनमें से किसी को प्यार हो ही जाता, अगर ये कह देते अपादान के बारे में, तब कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। ठीक है, प्रथमा होगी, बिल्कुल गांठ बांधना, तब प्रथमा होगी। अब बात करते हैं अधिकरण के बारे में, क्योंकि इस संबंध को तो हम कुछ मानते ही नहीं। शेष में षष्ठी है, वहाँ तो कोई अभिहित अनभिहित की बात ही नहीं है, षष्ठी शेष है, शेष है। अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण, भाई अधिकरण में विभक्ति होती है, कौन सी, सप्तमी। ठीक है, सप्तम्यधिकरणे च, बोले अधिकरणे सप्तमी भवति। देखो भाई प्रक्रिया फिर करो, सबसे कहलवाओ, कोई मान जाए शायद, लेकिन जब कोई नहीं माना तो बड़ा दुख हुआ किसको, अधिकरण भाई साहब को। अधिकरण भाई साहब ने सोचा जिंदगी में कुछ नहीं रखा गुरु, अब तो कोरोना वाली गोली खा के ही सिमटना पड़ेगा। अनभिहित की एंट्री होती है जिंदगी में, अनभिहित कहता है डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक अनभिहित जिंदा है तब तक तुम्हें विभक्ति आएगी, कहीं से लाएं। अधिकरण बेचारा बड़ा खुश हुआ, बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझ में विभक्ति लाके खड़ी कर दो, बोले देंगे तुम्हें विभक्ति। सूत्र बनाया सप्तम्य अधिकरणे च, ये कहा अनभिहित सप्तमी होती है, अनभिहित अनुक्त अधिकरण में सप्तमी होती है। अब ये कहा बोले अनुक्त में अगर सप्तमी होती है तो फिर ये बताओ उक्त में क्या होता है, तो उक्त में होती है प्रथमा, उक्त में होती है प्रथमा।
इतनी बात समझ लेना। हमारी सारी विभक्तियां हो गई हैं, षष्ठी को शेष में चली जाती है। प्रथमा के बारे में बता ही चुके हैं। हाँ, प्रथमा के बारे में बताऊंगा कि वो प्रथमा होती ही क्यों है। कर्ता में प्रथमा होती ना, मैंने फिर कहूँगा कि ऐसा सूत्र ढूंढ के लाओ जो ये कह दे कर्ता में प्रथमा होती है। आज तक मुझे तो नहीं मिला, शायद क्योंकि मैं भी पूर्ण नहीं हूँ आपके सामने कि भाई हम पूर्ण हैं, सब कुछ आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरे दिमाग से छूट गया हो, लेकिन मुझे मिला नहीं है। कोई भी सज्जन, कोई सजनी अगर कर्ता में ये कह दें कि कर्ता में प्रथमा फला सूत्र से होती है तो बहुत बढ़िया, मैं इसको वहाँ कल लिख दूंगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ये सारी की सारी जो विभक्तियाँ हो रही हैं, कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरण तृतीया, चतुर्थी, संप्रदान है, ये सब अनभिहित में हो रही हैं, अर्थात अनुक्त में हो रही हैं। और आप हर बार ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए ये चीज़ उनको कह दे तो प्रथमा हो जाती। ये कहाँ का नियम है कि प्रथमा हो जाती है? उसको और समझ लीजिए। एक महाभाष्य का वार्तिक है, अभिहिते प्रथमा, अभिहिते प्रथमा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप थोड़ा अपने आप समझ लेना। अभिहिते प्रथमा, बोले अभीत जो होता है उसमें गुरु प्रथमा होती है। जो अभीत होता है, अभीत का मतलब कहना, इसको बस याद रखना। अभीत का अर्थ होता है उक्त करना, कहना, और अनभीत का होता है नहीं कहना। तो अभीते प्रथमा, गुरु जिसको कह दिया जाता है उसमें प्रथमा होती है। जब हम तिंग के द्वारा द्वितीया को कह देंगे या तिंग के द्वारा या कृत के द्वारा द्वितीया को कह देंगे तो द्वितीया, जब हम कर्म को कह देंगे तो कर्म में प्रथमा हो जाएगी। अगर इन पांचों के द्वारा कर्ण को कह देंगे तो कर्ण में प्रथमा हो जाएगी। इन पांचों के द्वारा संप्रदान को कह देंगे तो संप्रदान में प्रथमा हो जाएगी। इन पांचों के द्वारा अपादान में कहेंगे तो अपादान में प्रथमा हो जाएगी। इन पांचों के द्वारा अधिकरण को कहेंगे तो अधिकरण में प्रथमा हो जाएगी। अब कहोगे गुरु बड़ा अटपटा लग रहा है, ऐसा तो कभी सुने ही नहीं थे कि ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब हम एक वाक्य बना के देख लेते हैं। वाक्य मैं वही लूंगा जो यहाँ पर दिया। हम बात कर रहे हैं कर्मणि द्वितीया को लेके कि कर्म कारक में द्वितीया होती है, ठीक है, कर्म कारक में द्वितीया होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे की सारी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और बार बार बताने की आवश्यकता मुझे भी नहीं रहेगी। एक वाक्य ले लेते हैं जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने दिया है, भक्तो हरिम भजति, भक्ता हरिम भजते, ठीक है, भक्ता हरिम भजति। मैं आपसे ये कहूं कि इस वाक्य में कर्ता कौन है तो आप कहोगे भक्ता। देरी नहीं लगा, मुझे मालूम है कि हम विश्वगुरु ऐसे थोड़ी थे। भक्ता जो है ये कर्ता है, ठीक है। अब मैं कहूं इसमें क्रिया क्या है तो कहोगे जी भजन करना, भजना। कर्ता क्रिया मालूम पड़ गया। कर्ता है भक्ता। मैं विभक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं केवल कारक की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि भक्ता में क्या विभक्ति है और हरिम में क्या विभक्ति, वो हम बाद में आएंगे। मैं केवल इतना लाना चाह रहा हूं कि भक्ता जो ये है ये क्या है, कर्ता है, कर्म है, करण है, तो ये कर्ता है। भाई भजती क्या है तो ये क्रिया है। अब जो कर्ता भक्त है वो अपनी भजन क्रिया के द्वारा, अपनी स्तुति रूप क्रिया के द्वारा जो उसका इष्ट है वो क्या है, हरि है। भाई भजन क्रिया के द्वारा उसको प्रिय क्या है, भजन कर रहा है तो उस भजन के द्वारा किसको पाना चाह रहा है, हरि को पाना चाह रहा है। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म से ये क्या हो जाएगा, हरि कर्म है। आगे बात समझ में। कर्ता भक्त है, हरि कर्म है और भजती जो है वो क्रिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभक्तियों पे। ये तो हमारे कारक हो गए। विभक्तियों पे बात करें, मैं ये कहूँ आपसे कि यहाँ पर जो भक्ता है इसमें कौन सी विभक्ति है तो आप कहोगे इसमें है प्रथमा। इसमें क्या है, प्रथमा, यही बोलोगे ना। मैं आपसे कहूँ कि हरि में कौन सी है तो कहोगे द्वितीय विभक्ति है। दिखाई पड़ रहा ना यहाँ तक। मैं कहूँ भजती में कौन सी है तो आप कहोगे प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्योंकि क्रिया जो होती है हमेशा कर्ता के अनुसार ही चलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उस सिद्धांत के अनुसार, जिस सिद्धांत के अनुसार अभी हमने विभक्तियों की चर्चा की,
उस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये हरि में प्रथमा क्यों आई, सॉरी भक्त में प्रथमा क्यों आई और हरि में द्वितीया क्यों आई? इसको उल्टा क्यों नहीं कर लेते हैं? ऐसा कर लो, भक्तम हरि भजति। अब वाक्य ठीक बनेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं, वाक्य ठीक नहीं बनेगा। तो फिर ऐसा हुआ क्यों भाई? कर्ता में प्रथमा क्यों आ रही है, कर्म में द्वितीया क्यों आ रही है, ठीक है, और भजती का क्या संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है? अब उस बात को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी प्रारंभ में कि तिंग, कृत, तद्धित, समास और निपातों के द्वारा जब कोई चीज अनभिहित हो जाती है अर्थात अनुक्त हो जाती है, तब उसमें द्वितीयादि विभक्तियां प्रारंभ होती हैं। कौन सी विभक्तियां प्रारंभ होती हैं? द्वितीया आदि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ये विभक्तियां प्रारंभ होती हैं। और अगर मान लीजिए इनके द्वारा कोई चीज अभिहित है, कही गई है, तब उसमें क्या मानी जाती है? प्रथमा मानी जाती है। इस वाक्य में प्रथमा क्या है? प्रथमा में है भक्ता, द्वितीया में है हरि। तो अब इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तिंग है, इसने धोखा दिया है किसको? इसे, हरि को। हरि जो यहां पर हमारा कर्म है, इस हरि को तिंग ने धोखा दिया। क्यों? जब ये कहा गया तिंग के द्वारा जब कर्म जो है अनभिहित हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा, तभी कर्म में द्वितीया आएगी, नहीं तो प्रथमा आएगी। भाई यहां पर अगर द्वितीया है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से पांचों में से किसी ने एक ने धोखा दिया है, तभी बेचारे में इसमें द्वितीया करनी पड़ी। और इसका संबंध जो चला गया वो भक्ता के साथ चला गया। इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूं जिससे अपने आगे की प्रक्रिया कर सकें। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको, फिर समझ सकेंगे। मैं कह रहा था कि इसने, किसी ने, इन पांचों में से किसी ने जो है वो दगाबाजी की है हरि के साथ। प्रभु का फल बड़ा बेकार मिलेगा इन्हें, वो आपको भी मालूम है। किसी ने दगाबाजी की और इश्क भिड़ा दिया है भक्त के साथ, भक्त के साथ प्रेम बढ़ा लिया है और हरि के साथ धोखा दे दिया। यही हुआ। देखो कैसे हुआ ये चीज। अब मैं ये कहूं कि जो भज धातु है, इस जो भजती है इसको तोड़ दीजिए प्रत्ययों में और धातु में। तो भज प्लस शप प्लस ती, तिंग कह लो, ती कह लो, ति प्रत्यय आया। ये मूल रूप बनता है भजती का। ये मूल रूप किसका बनता है? भजती का। ठीक है। अब इन्होंने ये कहा कि भाई जो तिंग है, तिंग के द्वारा जो कहा जाता है उसमें प्रथमा होती है, और तिंग के द्वारा जो नहीं कहा जाता है उसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी होती है। यहां पर तिंग है, तिंग जो प्रत्यय होते हैं उनकी संख्या है गुरु, कहां लिखूं? 18। ये देखिए, ये भी कहते सारा खेल हरि में या कर्ता में नहीं है। आज तक हम ये सोचते थे कि सारा खेल यहां से होता है। नहीं प्रभु, सारा खेल यहां से होता है। मैंने जब कारक शुरू किए थे तो मैंने क्या कहा था? जो क्रिया को सिद्ध करते हों उन्हें कारक कहा जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रधानता क्रिया की होती है, हमेशा गांठ बांध लेना। कारक तो उसको बनाने के लिए, आने के कारण से उनको कारक कहा गया है। कारक की अपनी कोई औकात नहीं भाई साहब। अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है जिसके कारण से कर्ता में प्रथमा आई है, क्या हुआ है जिसके कारण से हरि को द्वितीया झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये जब तिप है, तिप आया, देखिए ये थोड़ा मैटर बड़ा हो जाएगा लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी विभक्तियां इसी सिद्धांत पे काम करती हैं और इसी से आप उक्त और अनुक्त समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा समय देख लूं क्या हुआ। अभी हैं 10 मिनट कर लेंगे। ये जो तिप आया है, जब इसकी सिद्धि करते हैं तो इसका एक सिद्धांत काम करता है। लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या। भाई जो तिपादी होते हैं वो दो को कहे, तीन को कहते हैं। इसको मिटा दूं, आज ये कुछ ज़्यादा ही लंबा ज्ञान हो जाएगा यार। मैं नहीं चाह रहा था इतना घुसना, लेकिन एक बार चलो कोई बात नहीं। भाई जो लादेश होते हैं अर्थात जो तिपादी होते हैं, तिंगादी कह लूँ, वो तीन को कहते हैं। कभी तो कर्ता को कहते हैं, कभी कर्म को कहते हैं, और कभी कहते हैं गुरु को भाव को। ठीक है, जब वो कर्ता को कहेंगे तब वो वाच्य कहलाता है कर्तृवाच्य।
जब कर्म को कहेंगे तब कहलाएगा कर्मवाच्य, और जब भाव को कहेंगे तब कहलाएगा भाववाच्य। बिल्कुल गांठ बांध लेना, अच्छे से लिख लेना। जब तिंग आदि, तिप आदि, तिप्तझी, सिप्तस्था, मिबसमस, तातम झा, थासा, थाम, ध्व, इड, वही, महिंग, जब ये 18 प्रत्यय अगर कर्ता को कहने के लिए आएंगे तब कर्ता क्या हो गया, उक्त हुआ कि नहीं हुआ? भाई कर्ता के साथ अगर इनका गठजोड़ बना है, बिहार में सरकार बनी है, तो कर्ता उक्त हुआ कि नहीं हुआ? इन्होंने कर्ता को कहा कि नहीं कहा? अगर कर्ता उक्त हुआ, अभीत हुआ, तो सिद्धांत क्या है? अभीते प्रथमा। जिसको कहोगे उसमें प्रथमा करेंगे। तो जब ये लादेश कर्ता को कहेंगे तो वो कहलाएगा कर्तृवाच्य, जब कर्म को कहेंगे तब कहलाएगा कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता होगी। जब ये कहेंगे भाव को तब कहलाएगा भाववाच्य। अच्छे समझ गए? यहां पर जो तिप आया है वो आया है कर्ता को कहने के लिए। किसको कहने के लिए आया है? कर्ता को कहने के लिए। कर्ता क्या है? भक्त। ठीक है, तिप आया है गुरु कर्ता को कहने के लिए, और कर्ता है भक्त। तो मैंने क्या कहा था, जब ये कहने लग जाएंगे किसी को तब उसमें क्या होने लग जाएगी? प्रथमा। किस सूत्र से? अभिहिते प्रथमा। तो जब ये तिप कहने लग गया गुरु कर्ता को, तो कर्ता में क्या होगी? देखो प्रथमा, इसलिए प्रथमा हुई है। कर्ता था इसलिए प्रथमा नहीं थी। उस प्रत्यय ने इस कर्ता को कह दिया कि गुरु उसको साथ गठजोड़ बंध गया, इसलिए प्रथमा आई है। ठीक है, जब इसने कर्ता को कहा तब कर्ता में हो गई प्रथमा। लेकिन एक बार में एक को ही कहेगा भाई, एक बार में एक से ही प्रेम होगा, दूसरे थोड़ी हो सकता। तब एक बार में एक को कहा, कर्म को इसने नहीं कहा, कर्म को नहीं कहा। तो कर्म क्या हो गया? अनभित हो गया, अनुक्त हो गया। बिल्कुल आप बात समझना। अगर आपको बात समझ में ना आए तो बेहिचक कमेंट करना कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसको दोबारा समझा दो। मैं भी आपके सामने यही उपस्थित हूँ, हमें भी कौन सी सरकारें चलानी, अपने यही है। ठीक है, दोबारा समझ लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। तो जब ये कहा कि तिप ने जब कर्ता को कहा, कर्ता को अभीत कर दिया, कर्ता को उक्त कर दिया, तो एक सिद्धांत था अभिहिते प्रथमा, अर्थात जिसको कहा जाता है उसमें प्रथमा होती है। तो कर्ता में आ गई प्रथमा। इसने कर्म को नहीं कहा अभी तक, कर्म के बारे में नो चर्चा, कोई चर्चा नहीं है। तो कर्म हो गया अनभित। और मैंने कहा था अनभित या अनुक्त कर्म में क्या होती? द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीया होती है, चतुर्थी होती है, पंचमी होती है, सारी विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें हो गई द्वितीया। और भजती हमारी क्रिया है, तो भजती का गुरु खेल था, इसलिए भजती में जो ती था, इस ती ने कहा कर्ता को, कर्ता में प्रथमा हो गई क्योंकि अभीत था। हरि को नहीं कहा, हरि जो कर्म था वो अनभीत हुआ, अनभीत में द्वितीया हो गई, भजती क्रिया हो गई। समझ गए इस बात को? ऐसे ही ब्रह्मचारी वेदम अधीते, इस बात को भी समझ सकते हैं जिन्होंने उदाहरण दिया है, ब्रह्मचारी वेदम अधीते। ठीक है, ब्रह्मचारी वेद को पढ़ता है, तो वेदम यहाँ पर जो है वो कर्म है। ठीक है, क्यों कर्म है? कि अधीते में जो ये जो ता प्रत्यय है, ता आताम झा आत्मनेपद का, इसने कहा सीधे ब्रह्मचारी को आके, पढ़ता कौन है? ब्रह्मचारी है। तो ता के द्वारा ब्रह्मचारी अभीत हुआ या कहा गया, और जो कहा गया उसमें प्रथमा हो गई। ठीक है, जो नहीं कहा गया उसमें द्वितीया हो गई। ठीक है, बाकी अधीते क्रिया है। तो शायद इस बात को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको तिंग का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, फिर मैं मिटा देता हूं इसको। इन्होंने और उदाहरण तो इसका नहीं दिया है, लेकिन एक उदाहरण ये देख लीजिए आप, हरि सेव्यते लक्ष्म्या सेविता। ठीक है, हरि ही सेव्यते या लक्ष्म्या सेविता। छोड़ो उसको, बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं। मैं यहीं से आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। क्या था? भक्ता हरिम भजते था ना, भजते, सॉरी भजती। ठीक है, यही उदाहरण था ना हमारा। ये तो मैं ये कहूँ कि ये भाई ये उदाहरण जो आपका कर्तृवाच्य में, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर दो, क्या बनेगा?
भक्तेन हरिः, मेरे विचार से शायद ये रूप बनेगा भज्यते, चेंज हुआ ना। देखो भक्तेन हरि भज्यते, क्योंकि मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा वरना, ठीक है। और हमारी इतना काम का नहीं, इतनी बस हमारी बात काम की है। देखिए भक्तेन हरि भज्यते, अब ये भज्यते में जो प्रत्यय आया है वो इस यक प्रत्यय का कमाल है। किसका है? यक का कमाल है, ठीक है। क्योंकि और इसमें साथ में ता है, इस ता का भी कमाल है। ये दोनों प्रत्यय मिलके कमाल करेंगे, ठीक है। ये कहेगा इसमें जो ता प्रत्यय आया है, ये ता प्रत्यय कहने के लिए आया है किसे? कर्म को। भाव कर्मणो सूत्र से कहेगा कि भाव और कर्म में आत्मनेपद होता है, ठीक है। तो ये जो ता प्रत्यय आया है ये कहने के लिए किसको आया? हरि को। यहां जो हरि कर्म था, यहां आके क्या हो गया? कर्ता नहीं बन गया। ये बात मत दिमाग से निकाल देना कि यहाँ के कर्ता हो गया है, कर्ता नहीं हुआ है। ये यहाँ भी कर्म है, लेकिन ये जो ता प्रत्यय है, इस प्रत्यय ने कर्म को क्या कह दिया? गुरु, कर्म के साथ संबंध हो गया ता प्रत्यय का। छूटा कौन? बेचारे भक्त रह गए, लुल्लु अकेले रह गए। मैंने क्या कहा था? जब कर्म अभीत होगा तो कर्म में प्रथमा होगी। यही कहा था ना मैंने, कर्म जब अभीत होगा तो कर्म में क्या होगी? प्रथमा होगी। गुरु देखो यहाँ पर कर्म है अभीत, क्योंकि ता प्रत्यय के द्वारा कर्म कहा गया, इसलिए कर्म है गुरु अभीत, इसलिए कर्म में क्या हो गई? प्रथमा, ठीक है। कर्ता हो गया अनभीत, कर्ता को नहीं कहा। पहले वाला प्रत्यय सीधे कर्ता से जुड़ रहा था, इसने कर्ता को नहीं कहा, तो कर्ता हो गया अनभीत, और कर्ता में होगी तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देना कि प्रथमा विभक्ति केवल कर्ता में होती है, नहीं, प्रथमा विभक्ति सभी में होती है। जिसकी जहां तुक्का लग जाए वो प्रथमा को कर लेता है। जब इस प्रत्यय के द्वारा कर्म को कहा गया तो कर्म में प्रथमा हो गई, और कर्ता को नहीं कहा गया तो कर्ता में तृतीया हो गई। कर्ता में हमेशा प्रथमा नहीं बनी रहती है, और कर्म में हमेशा द्वितीया नहीं बनी रहती है। अनुक्त का संबंध है, क्योंकि यहाँ भक्त अनुक्त हो गया, इसलिए अनुक्त भक्त में क्या हो गई? तृतीया हो गई, ठीक है। इसी के द्वारा कृत प्रत्ययों को भी कहा जाता है। लक्ष्म्या सेविता, अब सेविता है, सेविता में जो ता प्रत्यय आया है वो तयोरेव कृत्यक्त खलर्ता से कर्म को कहने के लिए आया। लक्ष्मी हरिम सेवितवती, लक्ष्मी ने हरि के सेवा की। इसको ता को अगर हम कर्म में कर देंगे तो लक्ष्म्या हरि सेविता, ठीक है। इसी के द्वारा कृत भी क्या होता है? जब कृत प्रत्ययों को कहता है तब वो अभीत हो जाते हैं। इसी प्रकार से तद्धितों के द्वारा जब कहा जाता है तब वो अभीत हो जाता है। समास के द्वारा कहा जाता तो अभीत हो जाता है, और निपात के द्वारा कहा जाता तो अभीत हो जाता है, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना चाह रहा था, विभक्तियाँ और कारक कैसे काम करते हैं, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। और कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कर्मणि द्वितीया हमारा हो गया। कल हम पढ़ेंगे तथा युक्तम चानिप्सितम और अकथितम चा के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इसको हम इतना ही रखते हैं। सभी के लिए नमः संस्कृताय। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर देना, शायद मुझे भी कुछ पता लग जाए कि ये ठीक भी मैंने बताया या ऐसे बता दिया अपने मन से, ठीक है। सभी के लिए नमः संस्कृताय।